आज मेरी किचन में बन रही है बहुत ही टेस्टी वाली, बहुत ही कुरकुरी और करारी, मार्केट से भी अच्छी वाली गज्जक और रेवड़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है और पौना कप मैंने तिल ले लिए हैं। जितने आपको गज्जक रेवड़ी बनानी हो उतने आप तिल ले सकते हैं। मैंने वाइट वाले तिल लिए हैं, आप ब्राउन भी ले सकते हैं। तो इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। तो 1-2 मिनट में ये जल्दी से भून जाते हैं, चटकने शुरू हो जाते हैं। कुछ इतनी देर ही पकाने हैं इनको। और जैसे ये पक जाएंगे यानी कि चटक जाएंगे तो मैं इसको प्लेट या थाली में निकाल के ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं तिल जो है वो भुन गए हैं, मैंने रोस्ट कर लिए हैं और सिम गैस पे किए हैं। फिर मैं प्लेट के अंदर निकाल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली है, बिल्कुल भी तामझाम नहीं है, बिल्कुल भी ढेर सारे बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं, एक ही कढ़ाई के अंदर काम बन जाता है। तो जितने मैंने तिल लिए थे उतनी मैंने चीनी ले ली है। और इसका जो 1/4 पार्ट होता है यानी कि 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी बिल्कुल ही इक्वल डालेंगे यानी कि 1/4 कप डालेंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और पूरी अच्छी तरीके से जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती तब तक इसके अंदर स्पैचुला घुमाते जाएंगे। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से घर पे ये गज्जक रेवड़ी बन जाती है। अगर आप चीनी की नहीं बनाना चाहते तो आप गुड़ की भी इसी ट्रिक के साथ बना सकते हैं। यानी कि जितना आपको बनाना है उतने गुड़ ले लें और ऐसे मूंगफली की गज्जक बना सकते हैं। कच्ची मूंगफली को भून करके या भुनी हुई मूंगफली को ले करके उसकी भी गज्जक कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है। तो तिल की बनाएं, गुड़ की बनाएं, चीनी से बनाएं, कैसे भी बनाएं, लेकिन सेम ट्रिक के साथ ये चीज़ बन सकती है। अगर आपको गुड़ की गज्जक या रेवड़ी चाहिए तो मैं आपको वही वीडियो शेयर कर दूंगी बना करके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वो भी सीखनी है। फिर मैंने जैसे चीनी मेल्ट हो गई है तो मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दी है। इसके अंदर पिस्ता क्रैश करके डाल दूँगी और थोड़ी सी डाल दूँगी इलायची। तो ये क्या है कि जैसे मार्केट के हम लेके आते हैं गज्जक रेवड़ी, तो उसके अंदर ये सब खाने में आते हैं, मुंह के अंदर आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो वही मैंने डाल दिया है, बिल्कुल सेम मार्केट जैसी बना के दिखाने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया वाली, करारी वाली, कुरकुरी वाली। तो ये पक जाती है चीनी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका पकने का पहचान। अगर आपको मूंगफली की गज्जक या मूंगफली की पापड़ी चाहिए तो गुड़ के साथ बनाने की ट्रिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखा आपने, चाशनी जो है वो बननी स्टार्ट हो गई है, चीनी पकनी शुरू हो गई है। जब ये जैसे ये चीनी हल्की पक जाएगी फिर इसके अंदर 1-2 बूंद नींबू के रस की डाल देंगे, ताकि इसके अंदर जो क्रिस्टल जो चीनी के बन जाते हैं, जैसे कि हम खांड बनाते हैं वो वाली, तगार बनाते हैं, तो वो हमें नहीं बनानी। तो इसके अंदर नींबू की ड्रॉप डाल देते हैं तो वो तगार नहीं बनती इससे। तो इस तरीके से जैसे कि ये पकनी शुरू हो गई है तो मैं चेक करके दिखा रही हूँ कि इसका चेक करने का तरीका क्या है। तो इस तरीके से पानी ले लेंगे किसी कटोरी या कप के अंदर और 1-2 ड्रॉप उसमें डाल देंगे और फिर उसको इकट्ठी करके देखेंगे। तो ये अगर ये चीनी रबर की तरह हो रही है तो इसका मतलब कच्ची हमारी चीनी अभी, और जैसे वो टूटनी शुरू हो जाएगी तो देखा मैंने। अभी इसी स्टेज पे मैं नींबू की कुछ बूंदे डाल देती हूँ इसके अंदर, ताकि चीनी क्रिस्टल ना बने, तगार ना बने। तो इस तरीके से ये खूब बढ़िया से पका लेंगे। इसी तरीके से गुड़ को पकाना है। गुड़ की जब हम रेवड़ी या गज्जक बनाते हैं तो तिल के साथ, तो फिर इसको इसी तरीके से गुड़ को पकाएंगे जैसे चीनी को पका रहे हैं। और सिम गैस पे पकानी है, फुल गैस पे बिल्कुल नहीं पकानी। अगर फुल पे पकाओगे तो ये जल जाएगी, कड़वाहट हो जाएगी। तो फिर से मैंने 1-2 ड्रॉप डाल के और दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी जो चाशनी जो है वो कच्ची है। तो इस तरीके से इकट्ठी करेंगे, इसकी आवाज़ भी दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से रबर की तरह लंबी हो रही है, तो इसका मतलब चीनी अब हमारी कच्ची है। ये चीनी वेस्ट ना करें, अंदर ही डाल दें वापसी। तो इस तरीके से मैंने फिर से डाल दी है। तो ये मैंने 3 बार चेक करी है, तीसरी बार में अच्छे से पक जाएगी। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा हमारी चाशनी का, हल्का सा ब्राउननेस में आ जाएगा कलर हमारा। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है चाशनी जो है वो पकनी शुरू हो गई है। चाशनी का लास्ट टाइम आ गया है, देख सकते हैं। मैंने फिर से 2-3 ड्रॉप और डाल दी है चाशनी की और अब ये फाइनल हो गई है हमारी चाशनी बिल्कुल बढ़िया से। तो ये क्रिस्टल की तरह टूटेगा, बिल्कुल कंच की तरह ये जो चाशनी जो है। तो इस तरीके से चीनी को पकाना है और फिर इसके अंदर तिल ऐड करने हैं। तो देखा आपने कितने कंच की तरह कई टुकड़े हो गए हैं चीनी के।
तो अब इसके अंदर जो मैंने चीनी जो तिल जो रेडी किए थे वो डाल देती हूँ। ये जितने मैंने तिल लिए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। करीब 250 ग्राम से कम ही थे मेरे तिल, 200 ग्राम के करीब तिल है मेरे ये वाले, अगर मैं वेट की बात करूँ तो। फिर इसके अंदर मिला देंगे अच्छे से। और ये काम थोड़ा सा जल्दी का फटाफट करना होगा, वरना तो ये क्या है कि जम जाती है। ये नॉन स्टिक है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगी, वरना आप स्टील में बनाएंगे तो ये फटाफट से जमनी शुरू हो जाती है। तो एक सरफेस तैयार रखें या चकला तैयार रखें उसके ऊपर फैलाने के लिए। तो एक बार मैं थोड़ी सी इसी के अंदर पका लेती हूँ, क्योंकि हमने चीनी के अंदर अच्छे से मिलाना है इसको। तो 2 मिनट यहाँ पकाएंगे और फिर चलते हैं चकले की तरफ। मैंने घी पहले लगा दिया था, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। आपके पास सरफेस हो तो सरफेस, थाली हो तो थाली, या फिर आप चकले पे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से घी लगा लेंगे चकले के ऊपर। और अब फटाफट जो हमने तिल जो रेडी किए हैं वो वाला इसके ऊपर डाल देंगे। और अच्छी तरीके से पतले एक लेयर सी फैला लेंगे। और कुछ की मैं गज्जक बनाऊंगी, रेवड़ी बना के दिखाऊंगी। इसकी पापड़ी बनाएंगे यानी गज्जक बनाएंगे। तो कुछ मैंने बैटर रख लिया है और इसको गरम गरम को फैला लेंगे। तो अब ये फटाफट फैल जाएगा और जैसे ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी फैलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा जल्दी करें इस टाइम, और हाथ बिल्कुल ना जलाएं, हल्की सी सावधानी भी रखें। तो देखा आपने बन जाती है ना फटाफट गज्जक घर पे। तो आप इस तरीके से घर पे गज्जक बन जाती है, तो हम मार्केट की मिलावट क्यों लेके आएँ। तो देखा आपने, है ना आसान सा तरीका। तो ये एक रोटी के आकार बन गया पूरी तरीके से। तो आप इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं, सीधे भी तोड़ के खा सकते हैं और चौरस पट्टी भी काट सकते हैं, या मोटी लेयर की गज्जक भी बना सकते हैं पूरे तिल की। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस रूप में खाना है। लेकिन मेरा काम सिर्फ ये था कि इसको अच्छे से बनाने का तरीका बताने का। ये ना तो दांतों के चिपकेगी और ना ही हार्ड होगी, बहुत ही टेस्टी वाली बनेगी। तो मैं हल्का सा बेलन से और फैला देती हूँ। तो चकले को साइड में रख देते हैं। फिर मैंने सरफेस ले लिया है, क्योंकि मैं थोड़ी सी रेवड़ी बना के दिखा रही हूँ। तो कुछ कढ़ाई में मैंने बैटर रख लिया था। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और गोल गोल राउंड राउंड करेंगे। और इस तरीके से जैसे हम मार्केट की रेवड़ी लेके आते हैं उस तरीके से इसको गोल गोल घुमा करके राउंड राउंड, और फिर इससे हाथ से दबा देंगे। तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो थोड़ी सी हल्की सी सावधानी बरतें। तो मैंने इसके हाथ लगा के देखा था, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए थोड़ा हल्का सा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे तो ये फटाफट बन जाती है। इस तरीके से दबा देंगे। तो देखा आपने रेवड़ी बनाने का तरीका। इस तरीके से ढेर सारी रेवड़ी आप घर पे बना लें, और लोहड़ी और सिकरांत तो दोनों पे मज़े करें। घर की होम मेड गज्जक और यानी कि रेवड़ी खा करके। और एक बार बना के खाएंगे तो बार बार यही वाली बनाएंगे, मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। मार्केट तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो एक लाइक करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरीके से हर फेस्टिवल पे अलग अलग रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो चकले वाली जो थी वो ठंडी हो गई है। फिर मैं नाइफ़ से हल्के हल्के पैचेस कर देती हूँ, ताकि तोड़ने में ईजी हो जाएगी। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है और सेट भी हो गई है। तो मैं इसको पूरी को उठा के दिखाऊंगी। पहले हल्के हल्के पैचेस दे देती हूँ, तो दिखाती हूँ उठा के कि ये किस टाइप में तैयार हो गई है। देखा आपने, पूरी रोटी की तरह उठ गई है अच्छे से। दोनों तरफ से दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो जब हम घर में इतनी ईजी से गज्जक बना सकते हैं तो मार्केट की क्यों ला के खाएँ और क्यों बच्चों को खिलाएं। तो देखा आपने, इस तरीके से ये टूट जाती है। और फिर इसके जो मैंने पेचीज किए थे अभी हल्की सी गर्म है, चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं है। एक बार बना के देखें। तो पूरी को मैं इसी तरीके से तोड़ लेती हूँ। तो देखा आपने कितनी अच्छे से सिक जाती है ये, मतलब करकरी बन गई है, टूट भी ईजी से गई। तो इसी तरीके से रेवड़ी बना दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।